टीम गबरू, वेलकम टू गबरू फिटनेस। आपसे पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल मैं और लेके आया इस वीडियो में कि क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो गाइस, मैं इस तरीके की बेसिक्स वीडियोस अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस जो कि नए बच्चों को बहुत हेल्प कर सकती हैं, स्पेशली उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे कहीं भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि जो भी नए बच्चे, नए दोस्त जो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आई होप मेरी ये वीडियोस, न्यूट्रिशन टिप्स आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ कि क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है या नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं एक लाइन में इसका आंसर दूं तो यस, पॉसिबल है। बट मैं आप लोगों को दूसरा जो पहलू है वो भी बता देना चाहता हूँ पूरा डिटेल में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट मैं क्लियर कर सकूँ इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे इस वीडियो में आगे की तरफ। तो सपोज़ कीजिए आप 18 से 20 साल की आपकी एज है, आप फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे मैं स्टार्ट करूं और क्या पॉसिबल है मेरे लिए, नेचुरली मैं इसको खेल सकता हूं या नहीं। देखिए, जो नॉर्मल कंपटीशन, जब आप 18 से 20 साल के हैं तो आप अपने वर्कआउट को स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 साल अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। बिकॉज कोई भी कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाता, जहाँ तक मैं जानता हूँ इंडिया में तो स्पेशली, कि वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप नेचुरल हैं या नॉट नेचुरल हैं, एनहांस है, नेचुरल है, आपने क्या यूज़ किया, क्या खाया, कोई नहीं पूछता। आपका कॉम्पिटिशन्स में होता क्या है, आपको कॉम्पिटिशन्स में स्टेज पे जाना पड़ता है, आपको अच्छी पोजिंग आनी चाहिए, आपकी बॉडी रिप्ड होनी चाहिए बहुत। अगर आप नॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन है तो उसमें 7 से 10% के आसपास बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो लोग कैरी करते हैं। जो नॉर्मली होते हैं छोटे छोटे कॉम्पिटिशन जो होते हैं, 7 से 10%, मतलब 8 से 10-12% के बीच में वो लोग बॉडी फैट, जितना भी मैंने देखा है मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं छोटे छोटे 7, 8, 10 तक वो बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो कैरी करते हैं और स्टेज पर खड़े होते हैं और अपना बॉडी दिखाते हैं। और उसके बाद साथ साथ जजेस जो हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि भाई इस बंदे की बॉडी अच्छी है, एज पर आप डिपेंड करता है कि आप फिटनेस मॉडल बनना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल रहे हैं, आप क्लासिक खेल रहे हैं, आप मेंस फिजिक कर रहे हैं, क्या किस तरीके का कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट लिया है। तो अगर आपने 18-20 साल के उम्र में अपना बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट किया है और आप एक किसी ऐसे स्टेज पर जाना चाहते हैं जहाँ पर जो लोकल है, नॉर्मल स्टेज पर है, तो यस, आप वहाँ पर अच्छे से बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल सकते हैं। और अगर आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, आप एक अच्छे लेवल की ट्रेनिंग की है, आपने पहले 2-3 साल में अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो किया है, तो 10% के आसपास बॉडी फैट जो है 10-12% के आसपास नेचुरली ले जाना 3-4 साल में एक नए बंदे के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ईज़िली अचीव कर सकते हो उसको। थोड़ी मेहनत और जो चीज़ें होती हैं, क्या कहते हैं, एफर्ट्स, जो एक जो पाथ है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। बिकॉज यहाँ तक 12-13% तक तो है नेचुरली जो है। मैंने भी काफ़ी कोशिश किया और मैंने तो बहुत लेट एज पे किया है, आफ्टर 30 मैंने ये चीज़ ट्राई की है और इट हेल्प, और ये बहुत अच्छे से काम करी है न्यूट्रिशन का, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उस चीज़ के अंदर। तो आप बिल्कुल ही एक अच्छे लेवल पे कंपटीशन खेल सकते हो इंडिया में। नीचे जो स्टार्टिंग आप कर रहे हो, छोटे छोटे जो आपके आसपास कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, उसमें इतने एनहांस्ड बॉडी बिल्डर नहीं आते। ज़्यादातर जो छोटे छोटे लड़के होते हैं वो, उनको कोशिश, हम तो यही चाहते हैं कि वो स्टार्टिंग में नेचुरली खेलें, एटलीस्ट 2-3 साल प्रिपेयर करें और उसके बाद वो कंपटीशन खेलें। बट टू बी वेरी फ्रैंक, नोबडी केयर्स। आप इस चीज़ को अपने माइंड में डाल लेना, नोबडी केयर्स कि आप नेचुरल हो या नेचुरल नहीं हो। जब आप स्टेज पे चढ़ते हो तो आपका गोल सिर्फ इतना होना चाहिए, यू मस्ट लुक रिप्ड, अच्छे दिखो। आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो जजेस ताकि डिसीजन ले सकें, एटलीस्ट आप टॉप 3 के अंदर खड़े हो, तो ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो, जहाँ पर आप स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स जो हैं खेलने लगते हो, या फिर किसी अच्छे जो आपकी फ्रेंचाइजीज होती हैं जो कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं, उस लेवल पे जाते हो जहाँ पर आपके बॉडी फैट परसेंटेज मतलब कि 6 to 9 के बीच में, ज़्यादातर जो मैंने देखा है 6, 7, 8, 10 इसके बीच में रहता है। तो वहाँ पर आपको ज़रूर बहुत अच्छे और एनहांस बॉडी बिल्डर भी मिलेंगे। अगर आप उस स्टेज पे भी नेचुरली खेलना चाहते हो तो यहाँ पर तो आपको बहुत ही
स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स चाहिए और एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर चाहिए। आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करना पड़ेगा। आपने कम से कम 5-7 साल एक अच्छी ट्रेनिंग की हो, तब जाके आप उन स्टेजेस पे जाके उनके साथ ज़रूर खड़े हो सकते हैं नेचुरली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं खड़े हो सकते, बट अगेन टू बी वेरी फ्रैंक, ये वर्ड ये भूल जाओ, नेचुरल वर्ड, इसको अपने माइंड से आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो स्टेज पे अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि कोई बंदा ये चीज़ नहीं पूछेगा आपसे कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। अल्टीमेटली जो गोल और जो रिजल्ट होते हैं वही मैटर करते हैं। तो उन सब चीज़ों को मत देखिए, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पर ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, यूज़ की जाती रहेंगी, शायद आप इसको बदल नहीं सकते। तो आप अगर नेचुरली कर रहे हो, नेचुरली आगे जाना चाहते हो, दैट्स योर गोल। आई मीन ये आपकी कॉल है। कोई भी बंदा आपको नहीं बोलता कि यार तू नेचुरल है इसलिए तू ऐसा दिखता है, या तू एनहांस है तू ऐसा दिखता है। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो लोग भी बहुत ही प्रॉब्लम से गुजरते हैं, बहुत ही उनको भी बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत की कोई कमी नहीं छोड़ते वो लोग भी। बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उस चीज़ में, लेकिन स्टिल आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत अच्छे जेनेटिक्स हैं जहाँ पर 6 to 10% ऑफ बॉडी फैट कैरी किया जाता है, उस लेवल पे अगर आप पहुँचे हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी टक्कर भी दे सकते हैं और चांसेस कि आप जीत भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं जीत सकते, बट मोर ओवर आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने एफर्ट करते हैं, कितना काम करते हैं, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। इसके बाद कुछ एडवांस लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही रिप्ड, काफ़ी मसल मास कैरी करने वाले बंदे होते हैं। मतलब कि अगर आपका वेट 165 पाउंड है और कोई 180-200 पाउंड का बंदा आपके साथ खड़ा हो जाए, मसल मास कैरी कर रखा हो उसने उतना, तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज एडवांस लेवल पे इतना आसान नहीं होता नेचुरली जाके कम्पीट करना और वहाँ पे जाके जीतना, शायद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो। बट यस, 2 चीज़ें आप माइंड में डाल लीजिए। अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं, आपने 2-3 साल अच्छे मेहनत की है, यू कैन गो नेचुरल, यू कैन प्ले नेचुरल एंड यू कैन विन ऑल्सो। दूसरी चीज़, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग एज में कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं नेचुरली, बहुत सुंदर लगते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, नेचुरली वो ज़्यादा फैट कैरी नहीं करते, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी भी बंदे के साथ कम्पीट करना। इंटरमीडिएट लेवल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जहाँ पे जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही टक्कर देने वाली बात हो जाती है। शायद 100 में से कुछ 2-4 लड़के ऐसे होते होंगे जो नेचुरली खेलते होंगे और टॉप 3 में आना, टॉप 2 में आना, जीतना उनके लिए, मतलब उनको कंपटीशन देना, जो सामने वाले बंदे हैं जो एनहांस हैं थोड़े बहुत, उन्होंने उनके साथ टक्कर देना, उनके साथ खेलना, उनसे जीतना, वो लोग कर पाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। एडवांस लेवल पे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, आप नहीं कर पाएंगे उस लेवल पे, वहाँ पर जाके आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये एक आपकी कॉल है, आप कब क्या यूज़ करना चाहते हैं, बट अपने जेनेटिक्स जो है पूरे एक्सप्लोर कीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा, 2-3 साल अच्छे दीजिए अपनी बॉडी को तैयारी में, फिर नॉर्मल लेवल से कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। जहाँ पर ज़्यादा एनहेंस लोग नहीं होते, आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, यू लुक गुड। फिर जाके स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कीजिए, इंटरमीडिएट लेवल पे जाने की अच्छे कोचेस हायर कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। तो गाइस मुझे लगता है कि आप नेचुरली बहुत कुछ कर सकते हैं, बट एक चीज़ आप अपने माइंड में डाल लीजिए कि इस वर्ड को कभी मत यूज़ करना किसी के सामने भी, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट केयर यूर नेचुरल और नॉट नेचुरल इफ यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग। फिटनेस इज टोटली डिफरेंट, बॉडी बिल्डिंग इज टोटली डिफरेंट। when it comes to बॉडी बिल्डिंग, I'll only see कि कितना बंदा रिप्ड है, that's it। I don't care कि वो कैसे है, I don't mind कि वो नेचुरल है या नहीं है, I don't मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये बॉडी बिल्डिंग की बात हो रही है। यस, when it comes to fitness, मैं देखूंगा बहुत सारी चीज़ें, यार इस बंदे का स्टेमिना बहुत अच्छा है, यार ये बंदा कितना फ्लेक्सिबल है, मतलब कि बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं उसको जज करने के लिए। तो मैं देखूंगा कि यार ये तो बिल्कुल नेचुरल है और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी मेंटेन कर रखी है, इट्स वेरी गुड। बट बॉडी बिल्डिंग में आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टेज पे किसी के साथ खड़े हो, उसने यूज़ किया, आपने यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट केयर। मतलब मेरे को तो विनर चूज़ करना है। एज अ जज मैं हमेशा उसी बंदे को विनर चूज़ करूँगा जो अच्छा दिखेगा, दैट्स इट। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा वो नेचुरल है या नहीं है। तो गाइस आई होप आप लोगों का जो है ये टॉपिक में वीडियोज़ में जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके की वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए गबरू फिटनेस। थैंक यू वेरी मच।